बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं वेटरन क्रिकेटर, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं आप। थैंक यू। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे यानी जो एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है या एक कल्चर होता है, एक ट्रेडिशन होता है कि हम टीमें जब आपस में मद्दे मुकाबिल होते हैं तो नतीजा कुछ भी हो, कोई हारे कोई जीते, गेम है, उसके बाद टीमें आपस में हाथ मिलाती हैं और ये स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा होता है कि खेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हारे या कोई जीते, लेकिन दोस्ती अपनी जगह चलती है। लेकिन अब एक अनोखी सूरत हाल देखने में आती है कि जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है तो मैच ख़त्म होने के बाद भारत की टीम हाथ मिलाने से इनकार कर देती है। ऐसा दुनिया में कभी हुआ नहीं है। बॉक्सिंग या जो यानी कुश्ती के मुकाबले होते हैं उसमें भी जो मद्दे मुकाबिल होते हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बहरहाल न सिर्फ ये चीज़ें देखने में आई बल्कि इसके साथ साथ हमने एशिया कप में और भी चीज़ें देखी। कहीं हारिस रऊफ प्लेन का इशारा करते हैं, भाई अब इंडिया तो मानता ही नहीं है कि ये प्लेन गिरे थे, अगर उन्होंने 6-1 का इशारा कर दिया तो इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात थी। दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह जो है वो कुछ इस तरह नाजेबा इशारे करते हैं जिसका बोर्ड नोटिस भी लेता है और इस पर पीसीबी ने भी दरख्वास्त दी है कि जी ये इस किस्म के गैर अखलाकी इशारे जो हैं ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बहरहाल अब ये आखिर क्या हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया यानी कि क्रिकेट में इस किस्म की चीज़ें क्यों हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में पहुंची एशिया कप के, जो कि 41 साल बाद ये देखने को मिला। 84 में शारजा में पहली दफ़ा जब खेला गया था, वहाँ से लेके जब 3 एशियाई टीमें होती थी और आज इतनी ज़्यादा एशियाई टीमों में पाकिस्तान को ये एदाद हासिल हुआ है कि फ़ाइनल में तक रसाई हासिल हुई है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। जुनैद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या कहते हैं आप। सर, आप खुद स्पोर्ट्समैन हैं, मुख्तलिफ मैचेस खेलते हैं, चाहे लीग लेवल पे खेल रहे हों या टूर्नामेंट खेल रहे हों, कभी आपने ऐसा देखा है कि टीमें मैच खेलने के बाद आपस में हाथ ना मिलाएं? देखिए, एक्चुअल में ना इसके अंदर हर एक स्पोर्ट्स की ना एक इंटरनेशनल बॉडी होती है। जैसे क्रिकेट की आईसीसी है। आईसीसी इज बीन प्योरली ब्लैकमेल बाय बीसीसीआई बिकॉज जो मोस्टली उनकी जो फंडिंग या एडवर्टाइजमेंट जो आ रही है वो बेसिकली आ ही जो है ना वो बीसीसीआई के या इंडियन जो है ना वो चैनल से आ रही है। बट वो सारी की सारी जो है ना वो इंडियन कंपनीज नहीं है। अगर हम देखें आईसीसी के अंदर तो उसके अंदर चाइनीज़ कंपनी भी स्पॉन्सर्स कर रही है, उसके अंदर जापानीज़ कंपनीज भी स्पॉन्सर्स कर रही है, उसके अंदर इंटरनेशनल ब्रांड जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो भी जो है ना बेवरेजेस के वो भी स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स उनका और थोड़ा सा इंडियन जो है ना जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है ना उसके ऊपर जो है ना स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा जो है ना बीसीसीआई बहुत दिनों से जो है ना वो उठा रहा है। अगर हम आईपीएल के सेकंड एडिशंस के बाद से देखें तो उसके अंदर से उन्होंने अपनी मनमानी जो ना वो शुरू कर दी थी, क्योंकि आई थिंक आईपीएल इज द एक्चुअल प्रोडक्ट जिसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आईसीसी को कैप्चर किया, बट साथ साथ जितने भी आपके डिफरेंट बोर्ड्स है, चाहे वो श्रीलंकन बोर्ड हो, चाहे वो आपका साउथ अफ्रीकन बोर्ड हो, चाहे वो बांग्लादेश का बोर्ड हो, चाहे वो आपका साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ का बोर्ड हो, क्योंकि वो बेसिकली जो बोर्ड ज़रा ज़्यादा शोर करता था वो उनके प्लेयर्स ने ना वहाँ पर जो ना बंद कर देते थे। एंड देन वी ऑल नो कि आईपीएल की अमाउंट क्या होती हैं, आईपीएल की टर्नओवर क्या होता है, आईपीएल का आई बॉल क्या होता है, एंड दैट्स बेसिकली द फैक्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी जो है ना वो बेसिकली जो बॉडी है वो क्रिकेट को महफूज करने के लिए मौजूद है। दे आर नॉट हेयर टू मेक मनी और टू प्रोटेक्ट बीसीसीआई। अब आहिस्ता 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 जो बीसीसीआई और इंडियन बोर्ड या इंडियन क्रिकेट ने इतनी ज़्यादा हरदर्मी शुरू की कि पहले वो ग्रेड 3 की तरफ गए जहाँ पर आईसीसी ने किसी किस्म का कोई स्टेप नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट कर दिया। एक ज़माने में जो बोर्ड उनके अगेंस्ट जाता था उन्होंने श्रीलंकन बोर्ड को साइड कर दिया, उन्होंने बांग्लादेश बोर्ड को साइड कर दिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग कि जहां पर इंडियन बोर्ड को एक्चुअली मुश्किल
फेस करने को मिल रही है। ख़ास तौर के ऊपर अगर हम नोटिस करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर आपका श्रीलंकन बोर्ड इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश बोर्ड इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, दे हैव देयर ओन बॉडी। जैसे अफगानिस्तान जो ना मोस्टली सपोर्ट करता है आपका इंडियन बोर्ड को, बट जो ये बड़े बोर्ड्स हैं इंडिया के बाद वो सारे जो ना वो एक साथ जो ना वो हो गए, जिसकी वजह से इंडियन बोर्ड जो ना वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर, और मोहसिन नकवी साहब की जो बेसिकली डोमिनेशन है पिछले 2 साल से क्रिकेट के अंदर, जो उन्होंने बोल्ड स्टेप जो है ना वो आउटसाइड द ग्राउंड्स उठाए हैं। खास तौर पे जिस वक्त हमने देखा कि ये वर्ल्ड कप का मसला आया, एशिया कप का मसला आया, न्यूट्रल ग्राउंड का मसला आया, वहाँ पर पाकिस्तान बिकम अ कंप्लीट प्रोसेस के जहाँ पर वो किसी भी किस्म के कोई हर धर्मी जो ना बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। दे टुक अ प्रॉपर डिसीजन जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को बराबर अपना वो दिए, क्या कहते हैं, राइट्स दी, किसी किस्म की कोई जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो नहीं किया। और आहिस्ता 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 जो है ना वो इंडियन बोर्ड अब इस किस्म के जो है ना वो जिसको हमारे लफ्ज़ों में बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाना, हाथ नहीं मिलाना, आपका ट्रॉफी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाना। भाई फॉर यू इफ़ योर एंटिटी योर रिस्पेक्ट इज़ दैट बिग, तो आप एशिया कप से जो ना वो विड्रॉ हो जाते। आपने एक तरफ एशिया कप भी खेलना है, एक तरफ आपने पाकिस्तान से भी खेलना है, एक तरफ आपने जीतना भी है, एक तरफ आपने हारना भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने जो ना वो ट्रॉफी नहीं लेनी, ट्रॉफी में कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना। एंड आई पर्सनली थिंक कि अब ये वो वक्त है कि आज अगर आईसीसी ने इसको नहीं रोका तो अभी इंडियन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बोर्ड को हिट कर रहा है, कल ये श्रीलंकन बोर्ड को हिट करेंगे, कल ये बांग्लादेश बोर्ड को हिट करेंगे, और उसके बाद फिर एक टाइम आएगा जहां पर ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी हिट करना शुरू कर देंगे, एंड देन इट्स गोइंग टू बी टू लेट। अगर आज आपने इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आईसीसी के चेयरमैन खुद इंडियन जो ना जय शाह जो ना वो हैं, अब वहां पर वो किस तरीके से जो ना वो ये डिसीजन ले अपने मुल्क को वो किस तरह से देखिए ना। वैसे तो एशियन बोर्ड की सरबराही हमारे पास है, मोहसिन नकवी साहब भी देखते हैं एशियन बोर्ड, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया बीइंग सच अ ग्रेट पॉपुलेशन, मैं कोई ग्रेट नेशन की बात नहीं कर रहा, कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जिसकी वजह से एडवर्टाइजिंग है, आप समझते हैं कि आईसीसी बीसीसीआई के सामने कोई स्टैंड ले सकेगी, जबकि उसका जो सरबराह है वो खुद एक इंडियन है? लेकिन दुनिया में कोई चीज़ जो ना वो किसी के जाने से जो ना वो ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप नोटिस करें, एक ज़माने में ना वेस्ट इंडीज़ वॉज ग्रेट, तो आज हमने देखा कि वो नेपाल से हार गई। तो दुनिया में ना जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, और जिस वक्त इंडिया या बीसीसीआई इतना स्ट्रांग नहीं था तो क्रिकेट तो उस वक्त भी मौजूद था, और शायद अगर इंडिया और बीसीसीआई इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा आइंदा आने वाले वक्तों में तो क्रिकेट तो फिर भी रहेगा। अगर दुनिया रहेगी तो स्पोर्ट्स रहेगा इस किस्म का। और अगर हम नोटिस करें तो देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स जो बगैर बीसीसीआई के जो ना वो चल रहे हैं। हम फुटबॉल देख सकते हैं, हम टेनिस देख सकते हैं, हम फार्मूला 1 देख सकते हैं, जिसके अंदर इंडियंस की किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं, बट इट्स अ बिग मनी गेम। आप जबरदस्ती जो ना इनके हाथों ब्लैकमेल ना हो। अगर आई एम जस्ट गोइंग टू कोट वन एग्जांपल, अगर निसान थ्रू इंडियन बोर्ड एंट्री ले रही है आईसीसी के उस पे, तो इट्स बेसिकली नॉट फ्रॉम इंडिया, इट्स फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनी। अगर ओप्पो एंट्री ले रही है तो इट्स कमिंग फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनी। अगर पेप्सी स्पॉन्सर कर रही है तो दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनी। अगर वो इंडिया से नहीं करेंगे तो वो इंटरनेशनली जरा इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वो उन्होंने पार्टिसिपेट करना ही करना है। और अब क्रिकेट इतना वाइज हो गया है, इतना मकबूल हो गया है कि जहां पर अब आपको इसको रोकना जो ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक टू सेव अ गेम, एक गुंडागर्दी, एक बदमाशी, एक नेटो पावर बनाना, एक ज़बरदस्ती की बदमाशियां क्रिएट करने से बेहतर ये है कि आप इनको न्यूट्रलाइज करें एंड टेक अ प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट देम, ताकि गेम की ना डिग्निटी जो ना वो कायम रहे। कल दे क्रिएट द एग्जाम्पल। अब कल अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रॉब्लम होगी बीइंग अ पाकिस्तानी बोर्ड, तो मैं ऑस्ट्रेलिया से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर आईसीसी मेरे साथ क्या करेगी? ये 30% जुर्माना लगाएगी। और अगर मेरी इंग्लैंड बोर्ड को, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कितनी बड़ी राइवलरी है,
बट एट द एंड ऑफ द डे भाई वॉट एवर द हीट यू शुड टेक इट आउट इनसाइड द ग्राउंड। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो एक दिन ऐसा आएगा, और अगर इसी तरीके से आईसीसी ब्लैकमेल होती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जहां पर इस गेम की डिग्निटी जो ना वो खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, आपसे मजीद गुफ्तगू होगी लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मजीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, हारिस रऊफ ने एक एक्शन किया और वो 6 की वो भी बता दी, उसमें बड़ा ज़बरदस्त सा क्राउड की जानिब से रिएक्शन आया, कौम ने सपोर्ट किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी चंगा किता चुप के रख, और फिर वो मोहसिन नकवी साहब ने भी सपोर्ट किया। आप क्या समझते हैं बहैसियत एक कौम, एक नेशन, हमें किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए अपने खिलाड़ियों को, ख़ासतौर पे ग्राउंड में जो कुछ हो रहा होता है उस हवाले से? अगर हारिस रऊफ जो ना ये इशारे और ये सारी चीज़ें जो ना हाथ मिलाने के इंसिडेंट से पहले करता तो मैं 100% उसके जो ना वो अगेंस्ट होता। और अगर उसी टाइम के ऊपर आईसीसी या मैच रेफरी किसी ना किस्म का आपको डिसीजन लेता तो आई वाज 100% अगेंस्ट हारिस रऊफ। और एनीथिंग कि आप क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो ना वो लेकर आएँ। दुनिया की बड़ी बड़ी नेशन जो ना एक दूसरे के सामने जो ना बड़ी बड़ी जंगें जो ना वो हुई हैं। आपका जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब वो हैं जो एक दूसरे के मुल्क जो ना वो तबाह किए हैं, कब्जे किए हैं और सारी चीज़ें की हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त चीज़ें सेटल्ड होती हैं, व्हेन दे केम टू द ग्राउंड फॉर अ प्लेइंग, वहाँ पर पॉलिटिक्स जो ना वो नहीं इन्वॉल्व होती। जितना हीट होती है, जितनी हीट ऑफ द मूवमेंट होती है, वो सब के सब ग्राउंडों में और आप जीतने के लिए लगाते हैं। और अगर हारिस रऊफ, अगर आईसीसी प्रॉपर एक्शन ले लेता तो मैं हारिस रऊफ के जो ना 100% अगेंस्ट होता एंड आई वुड क्रिटिसाइज हिम कि उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आईसीसी ने एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद कब तक जो ना वो हम उनकी हरधर्मी जो ना वो बर्दाश्त करते रहें। एंड आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ क्रिकेटर, और जिस तरीके की हीट जो ना वो अंदर और जिस तरीके का एटमॉस्फेयर अंदर चल रहा है, जहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आईसीसी जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान को सौतेले बेटे की तरह जो है ना वो ट्रीट कर रहा है और उनको वो राइट्स, और बेसिकली सबसे अच्छी इस दफ़ा जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान इज़ एक्चुअली फाइटिंग देयर लाइक व्हाट यू कॉल के आपका मतलब आईसीसी के सामने अपना मौका प्रॉपर तरीके से जो ना वो सामने रख रहा है और रखने में कामयाब हो रहा है। दे आर ट्राई टू प्रूव देयर पॉइंट्स कि व्हाटएवर यू पीपल आर डूइंग एंड व्हाटएवर इंडियन बोर्ड्स आर डूइंग, इट्स रॉन्ग, इट्स अगेंस्ट द गेम। और वहाँ पर अगर आईसीसी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, आपका बायस हो जाती है और बेसिकली ये दिखाती है कि नहीं इंडियन बोर्ड जो भी करेगा एंड वील सपोर्ट देम, तो वहाँ पर आई थिंक हारिस रऊफ ने बिल्कुल ठीक किया, साहबजादा फरहान ने भी बिल्कुल ठीक किया। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, बट whenever it's come to this kind of a gesture, जवाब जो है ना पाकिस्तानियों को ज़रूर देना चाहिए। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी एंड प्लस बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, अगर हमारे साथ भी ऐसा होता और हम भी इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते और इंडियन क्रिकेट हमारे साथ ऐसे कर रही होती तो हम भी ऐसे ही जवाब देते। जी अच्छा सर, एक तरफ तो ये इशारे, ये सारी चीज़ें, लेकिन अब जब कोई टीम या खिलाड़ी बिलो द बेल्ट चला जाए ना सर, उस पर बड़ा अफसोस होता है। क्रिकेट जैसा गेम है, सारी दुनिया देख रही होती है, एक कैरेक्टर वैल्यू होती है, एक अखलाकी इक़दार होती हैं कि कोई भी टीम जो है वो उस लेवल से नीचे ना जाए। अर्शदीप सिंह के इशारे करना, सारी चीज़ें करना, और उस पर भी अब तक कोई ख़ास एक्शन नहीं हुआ है। इस पर तो प्लेयर्स बैन तक हो सकते हैं सर। देखिए अगेन वही सारी चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया कि अगर आईसीसी आज एक्शन नहीं लेगी तो ये कहानी जो है ना आगे बढ़ती जाएगी, कहीं भी नहीं रुकेंगे। इंडियन बोर्ड का हाल इस वक्त जो है ना वो ये है कि वो हर एक आदमी को जो है ना, हर एक टीम को अपने से जो है ना वो हकीर समझ रहे हैं। एंड इनफैक्ट लाइक जब तक ये एशिया के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं उस वक्त तक आईसीसी चुप रहेगी। जैसे ही एशिया के बाहर जाएगी, आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, शायद साउथ अफ्रीका में फिर भी इतना शोर ना हो, बट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में अगर किस किस्म की हरकत हुई तो देन आईसीसी जो है ना वो एक्शन लेना शुरू करेगी। देन इट्स गोइंग टू बिकम टू लेट फॉर आईसीसी। बट अगेन घूम घुमा के अगर हम एक चीज़ देखते हैं, एक तो बड़े स्पॉन्सर, दूसरा आईसीसी का चेयरमैन इंडियन,
तो आई थिंक बीइंग अ क्रिकेट लविंग नेशन, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जिस वक्त इनका चेयरमैन यहाँ से मूव हो और कोई और जो है ना वो बॉडी बने जहाँ पर इनको ये ख्याल आए टू सेव द डिग्निटी ऑफ अ गेम। वहाँ पर इंडियन क्रिकेट को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी, और अगर हम नहीं लगाएंगे तो देन द गेम एंड द ब्यूटी ऑफ द गेम विल बी डाई। ठीक है। अच्छा सर, अब जबकि सारा सिनेरियो आपके सामने है, हम ये सारी बातें, आपको नहीं लगता कि हमारी कौम ऑफ द ग्राउंड कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाती है? क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर जो शिकस्त देने का मज़ा है उससे हम थोड़ा दूर रहते हैं। हम ज़्यादातर इन चीज़ों में पड़ जाते हैं कि नहीं जी, हम जोशो खरोश दिखाएंगे, हम फला करेंगे, हम ये करेंगे, पर ग्राउंड के अंदर बीट कर दें, उसके बाद इंडिया जो मर्जी आए करती रहे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर बताएं क्या कहते हैं आप? देखिए, फर्स्ट मोटिव तो यही है कि हम बेसिकली उनको ग्राउंड के अंदर बीट करें, बट हारने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम उनके हाथ जो है ना बेइज्जती जो है ना उठाएं। द गेम इट्स बेसिकली विनिंग एंड लूजिंग, और अगर 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 सिर्फ जीतने के बाद इस किस्म की हरकतें करने की इजाज़त होती तो फिर पाकिस्तानी 90s में ये काम करते, 80s में ये काम करते, जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया को डोमिनेट किया करता था। आज भी अगर हम स्टार्ट देखें तो आवर विनिंग स्ट्रीक इज़ मोर देन इंडिया। इवन पिछले हम 10 सालों से इंडिया से हारते जा रहे हैं, बट फिर भी अगर हमारे विनिंग स्टार्ट देखें तो हम उनसे बेहतर हैं। तो इसका मतलब है जिस वक्त हम जीत रहे थे तो उस वक्त हम इस किस्म की हरकतें करते हैं। या ऑस्ट्रेलिया आज भी जो है ना वो क्रिकेट को डोमिनेट करता है, या इंग्लैंड जिस वक्त वर्ल्ड कप जीता तो वो न्यूजीलैंड को हकीर दिखाना शुरू कर देता। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई जो ना मतलब रीज़न है कि आप जो है ना वो जीतने के बाद इस किस्म की जो है ना वो सेलिब्रेशंस करें, या इस किस्म की जो है ना जेस्चर दिखाएं, या इस किस्म का जो है ना स्ट्रक्चर अपने अंदर जो है ना वो पैदा करें। हाँ, एज़ फार एज़ जो क्रिकेटर इज़ कंसर्न, जो बेसिकली आपने जो सिलेक्ट 15 किए हैं और जिसके अंदर 11 प्लेइंग के अंदर जा रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या आउटसाइड द ग्राउंड के बारे में ना सोचें और वो गेम के बारे में सोचें। एंड आई थिंक द बेस्ट आंसर इज़ टू विनिंग द एशियन कप एंड देन थ्रो ऑल द गार्बेज ऑन देम कि भाई जो आप जिस चीज़ की खुशफहमियों में ज़िंदगी गुजार रहे थे, एंड आई होप कि ऐसा ही हो कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना वो किसी तरीके से हमें ये एशिया कप जो है ना वो जिता दे, ताकि जिसको बोलते हैं ना कि आपका गुरूर का सर नीचा, हम जो ना वो किसी ना किसी तरीके से जो ना करने में कामयाब हो सकें। इनफैक्ट अगर लेट्स से कि इफ़ आई एम नॉट पाकिस्तानी, और अगर मैं ब्रिटिश नेशनल होता और बाय ओरिजिन गोरा होता और क्रिकेट से मुझे मोहब्बत होती और मैं इस किस्म की जो है ना वो हरकतें इंडियन टीम की पाकिस्तान के साथ देखता, या इवन ऑस्ट्रेलिया की टीम की इंग्लैंड के साथ देखता, और बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ऐसा लगता कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादती कर रहा है ऑफ द ग्राउंड इन द ग्राउंड इंग्लैंड के साथ, तो मैं 100% इंग्लैंड को सपोर्ट करता, 100% इंग्लैंड के लिए दुआ करता, और सेम इसी जगह से मैं यहाँ 100% पाकिस्तान के लिए दुआ करता, क्योंकि टू सेव द डिग्निटी ऑफ अ गेम इन सारी नेशंस को जो ना वो इंडिया के खिलाफ खड़ा होना ही होना पड़ेगा। और अगर वो नहीं खड़े होंगे तो आज पाकिस्तान का नंबर है, कल किसी और का नंबर होगा, परसों किसी और का नंबर होगा, और दे विल नॉट स्टॉप। और अगर इनको रोकना है तो आज ही रोकना है, वरना अदरवाइज फिर बहुत देर हो जाएगी। ठीक। अच्छा सर, अब इन तमाम सिनारियो से, यानी जो हम चीज़ें देख रहे हैं, लेसन क्या मिलता है हमें, क्या करना चाहिए? लेसन ये मिलता है कि जी बेसिकली डिवाइड एंड रूल के ऊपर आईसीसी को काम करना चाहिए। ज़बरदस्ती एक की डोमिनेशन नहीं बनानी चाहिए। आप एक स्पॉन्सरशिप कोटा रखें, ऑफ कोर्स दे आर अ बिग नेशन, उस कोटे के ऊपर ही आप जो ना उनको जो ना उस कोटे के ऊपर ही खेलने दें, बाकी टीमों को भी मौका दें, बाकी स्पॉन्सरशिप्स को भी मौका दें। हर एक आदमी इस तरीके से अंधा पैसा नहीं फेंक सकता। ऑफ कोर्स इंडिया की पॉपुलेशन को जो ना, या इंडियन बिजनेस टाइकून्स को जो ना वो ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, या पाकिस्तान के, या बांग्लादेश के जो ना, या श्रीलंका के बिजनेस हाउसेस compete नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप कोटा रख देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वो बिजनेस हाउसेस हैं जहाँ पर इनके पास से भी फंड्स निकलेंगे, और वो किसी ना किसी तरीके से आपका जो ना उनको compete कर जाएंगे। एंड सेम इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट की कंपनीज भी जो ना वो आईसीसी को बनानी चाहिए, रादर देन not to depend too much on Indian broadcast। आपके there are too many, in fact I think ICC ने दरमियान में कोशिश भी की थी अमेरिकन बोर्ड को एक्टिव करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अब उनकी बॉडी भी सस्पेंड कर दी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा आई थिंक इंडिया को थ्रेट नज़र आया कि कहीं ये ना हो कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इज़ अ बिग स्पोर्ट्स नेशन, कल ऐसा ना हो कि अमेरिका जो ना वो आज नहीं डोमिनेट करना शुरू करे। तो आई थिंक इट कुड बी अ प्लान, आई डोंट नो, देयर इज़ नो फैक्ट, देयर इज़ नो फिगर, बट
the current news is कि their board is suspended. तो divide and rule is the best example. policy. कोटा बांधना चाहिए, इंडियन को एक कॉर्नर पे रखना चाहिए, IPL के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ बिग एंटिटी, बट फॉर एन IPL आप देखें पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट सफ़र होती है, किसी को कोई सीरीज़ नहीं मिलती 2 महीने के लिए, पाकिस्तान कॉर्नर हो जाता है, बांग्लादेश कॉर्नर हो जाता है, अब श्रीलंका कॉर्नर हो जाएगा। तो दे आर टू मेनी प्रॉब्लम विद IPL। अगर आपने IPL को इतना बड़ा करना ही है तो आप इंटरनेशनल जो है ना सीरीज ऑन कर दें और देखें फिर किस तरीके से जो है ना वो हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज का पॉडकास्ट अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वाला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।